अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, तरबूज और फितनी के बारे में मुझे आज बात करनी है। तरबूज और फितनी अपनी हरकतों से तो बाज आने वाली नहीं है, तो मुझे भी रोज़ाना ही उन पर रिएक्शन देना होता है। अगर वो कुछ अच्छी बात करें तो मैं भी उनके लिए कोई अच्छी बात करने का सोचूंगी। आज वो फिर बीबियाँ दोनों लाइव आई हैं, मुंतहा तो खैर लाइव नहीं आई, वो तरबूज लाइफ आई थी और उसने फिर बहुत सारी बकवास की। मतलब इतनी बेशरम औरत है ना वो तरबूज, कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितनी बेशरम औरत है। इतनी फहाश गुफ्तगू कर रही है वो लाइफ आकर कि लग रहा है कि फहाशी का वो अड्डा है, कोई लाइफ नहीं आ रही। वो वहाँ पर सब जमा होके फहाश बातें कर रहे हैं। इतनी फहाश बातें कि पता नहीं इनकी कोई फैमिली नहीं है, लगता है इनकी कोई डेरे वाली है, खाना बदोश औरतें हैं जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है, जो इस प्लेटफार्म पे आके इतनी फास्ट गुफ्तगू कर रही हैं। इनकी माँ, इनकी बहन, इनका बाप, इनके भाई ये सब सुन नहीं रहे। शायद इनका फैमिली बैकग्राउंड यही फहाशी का अड्डा है, जो ये इतनी गंदी बकवास कर रही है ना। तो लगता है ये इसी फैमिली से बिलोंग करती है जो ये यहाँ पर आकर बता रही है। सब जमा होकर इतनी फहाश गुफ्तगू करेंगी, इतनी गिरी हुई हरकतें करेंगी कि अकल मानने को तैयार नहीं है कि ये औरत इस कदर गिरी हुई हरकतें करेंगी पैसे कमाने के लिए, चंद डॉलर कमाने के लिए किसी की इज्जत को दाव पे लगा देंगी, किसी की इज्जत का जनाजा निकाल देंगी, किसी औरत को इतना रुस्वा करेंगी कि सोच भी नहीं सकता शरीफ आदमी। अंबर नाज की वो जो भी हरकत थी उसके ऊपर तो इस कदर वाहवेला किया जा रहा है। यहाँ पर देखने वाले सब्सक्राइबरों से मैं एक अपील करूंगी कि आप यहाँ भी आकर चेक करें ना, जो इनको सहरा रहे हैं या इनके खिलाफ है, यहाँ आकर देखें क्या फहाश बातें कर रही हैं। यहाँ पर बैठकर इस तरह लग रहा है कोई अड्डा है, जैसे दिखाते हैं ना कोई अड्डा होता फिल्मों में, तो वहाँ पर बहुत सारी खराब लेडीज इस तरह की बातें करती हैं, गंदी गंदी हरकतें, गंदा गंदा हंसना, फहाश बातें करना, वो बातें ही कर रही हैं। शरीफ औरतें ऐसे काम नहीं करती जो ये दोनों तीनों मिलकर यहाँ पर कर रही हैं। फिर कह रहे जी अंबर नाज गलत कर रही है। अंबर नाज ना कोई फौश बात करती है, ना कोई उसने फौश हरकत की है, ना कुछ उसकी फैमिली ऐसा करती है। आप लोग इनकी बातों में आकर इतनी गलत गलत कमेंट कर रहे हैं अंबर को, तो यहाँ पर आप लोगों की आंखें बंद हो गई हैं, आप लोगों के कान बंद हो गए हैं। आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये औरतें लाइव आकर या इधर सामने बैठकर या कुछ भी ऐसा कर रही हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। क्या ये मैसेज दे रही हैं हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारी आने वाली नस्ल को। इन पे भी तो आप रोशनी डालें ना। अंबर और शबाना जी की फैमिली पे तो आप बहुत रोशनी डाल रहे हैं। ये इतनी फहाश गुफ्तगू कर रही हैं यहाँ पर ये ख़वातीन, आप इनको रोक नहीं सकते। आप इनको गलत बात करने की मतलब आप आज़ादी दे रहे हैं कि आप करें ये सब, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को भी आगे लाने के लिए लोग मौजूद हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो इनको सहरा रहे हैं, इनकी बात पर वाह वाह कर रहे हैं, और अंबर और शबाना जी की मौजिज़ और अच्छी फैमिली के ऊपर बात कर रहे हैं। आकर उन्होंने बताया कहाँ फहाश गुफ्तगू की, और फिर लोगों से अपील कर रही है कि आके देखें जी शबाना जी की फैमिली क्या कर रही है। शबाना जी की फैमिली को हम सामने ला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि ये लोग आपको गलत दिखा रहे हैं, हम सही दिखा रहे हैं। बड़ा अफसोस है मुझे देखने वालों पर भी कि यहाँ पर इतना गंदा काम हो रहा है, इतना कारोबार, ये किस्म का वो जो कारोबारी औरतें होती है ना, टीवी पर दिखाते हैं, हमने तो फिल्मों में देखा है, टीवी पर देखा है कि जो कारोबारी औरतें होती हैं वो इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हैं जो ये यहाँ पर कर रही हैं। वो जो तरबूज साहिबा इतनी फहाश गुफ्तगू कर रही है कि दिन में भाई और रात को चरपाई। अब आप खुद अफसोस करेंगे या नहीं करेंगे। अभी भी एक बहन भाई के पाक रिश्ते पे इतनी गंदी बातें ये औरत कर रही है क्योंकि ये अपने शौहर से सर्टिफाई नहीं है। मैं इसी की लैंग्वेज में इसको आज जवाब दूंगी जो ये फहाश गुफ्तगू कर रही है। फहाश अंदाज में जवाब देना पड़ेगा ना। अब फहाश बात का फहाश ही जवाब हो सकता है और अच्छा जवाब तो नहीं हो सकता। बीबी
तेरा शौहर तुझे सर्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तू दो लोगों के लड़कों के पीछे लगी हुई है, मेरे बेटे के पीछे, शौकीन के पीछे, लाहौर वाले मोहसिन के पीछे, और शबाना जी के मोहसिन बेटे के पीछे, हकीम साहब के पीछे, इतने सारे मर्द। और अब तो उस जहांगीर मासूम बच्चे के भी पीछे की कह रही है कि वो जवान हो गया, उसकी मूछें आ गई हैं, उस बच्चे पर भी ये नज़र रख रही है। तो बीबी तुझे तेरा शौहर सर्टिफाई नहीं कर रहा तरबूज साहिबा, तो तू दिन में तो भाई कहती है अपने भाई को, और रात को उसके साथ जाकर चरपाई पे उसे अपना सैया बना लेती है। तो ये आपकी बात का जवाब है कि दिन में भैया और रात में सैया। आप अपने भाई को दिन में तो भैया कहती हैं भाभी के सामने, और दिन में रात को सैया बना लेती हैं, क्योंकि मियाँ से सर्टिफाई नहीं है तो शायद भाई से सर्टिफाई हो जाए। क्योंकि जब आपके घर में ऐसा काम होता है, आप अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में हैं, तभी तो आप मुझे मेरे मुकीम भाई के साथ रिलेशनशिप में ले के जा रही हैं, क्योंकि आप खुद ये सब करती हैं। सारा दिन आपके घर में यही सब होता है। आप तमाम बहनें अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके शौहर भी हैं, आपके भाई भी सैया बने हुए, तो आप ऐसा ही सामने वाले को समझती हैं कि वो औरत भी सामने वाली ऐसी होगी कि मुकीम भाई को अपना तो बस इस्तग़फ़ार में कह भी नहीं सकती। तो बीबी ये आपके सवाल का जवाब है जो आपने मुझसे सवाल किया ना कि दिन में भैया, क्या कहा इन्होंने, दिन में भाई और रात को चरपाई। तो आपको जवाब मिल गया होगा अच्छा सा। अगर अब भी आप कल कोई बेशर्मी फहाश बात करने वाली है तो उसका भी इसी लैंग्वेज में फिर आपको जवाब मिल जाए। और अब आपके दूसरी बात का जवाब ये है कि मैं तो अब इनके टॉपिक पे बात करूँगी नहीं। कोई ये इतनी बड़ी व्लॉगर तो है नहीं जो मैं इन पर बात करूँगी। छोड़ो, दफ़ा करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनको फेम देने का, इनको शॉर्ट आउट देने का। ओ बीबी तरबूज साहिबा, कद्दू साहिबा, शर्म कर, कुछ बेहया औरत शर्म कर। हज़ारों बार ये बात कहकर फिर थूकती है, फिर चाट लेती है, फिर थूकती है, फिर चाट लेती है। हज़ारों बार कह चुकी है इस 1 महीने में कि मैं इस औरत के मुंह नहीं लगूंगी, इस औरत से बात नहीं करूंगी, इस औरत के टॉपिक पे कोई बात नहीं करूंगी, और आज कह रही है मैं इसे फेम नहीं देना चाहती। तू होती कौन है मुझे फेम देने वाली? तू कौन सी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तरबूज साहिबा? पहले अपने ऊपर गौर तो कर ले, कौन सा तुझे फेम मिल गया? 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर रखने वाली चली है मिलियन वालों पे बातें करने वाली, और मुझे कहती है कि 40-50 सब्सक्राइबर हैं इसके, फिर भी इतना तू मुझ पर बोलती है, फिर भी तू मुझे इतना अपना मौजूए बहस बनाती है, फिर भी तू दिन रात मेरे ही गम में घुली जा रही है, फिर तू मेरे बारे में इतनी गलीज, इतनी अच्छी, इतनी बुरी सब बातें करने पे मजबूर है, और थूकती है चाटती है, थूकती है चाटती है। गुड़िया को कह रही थी कि थूक कर चाट लिया, गुड़िया ने तो कोई ऐसा थूक कर नहीं चाटा। ये रोजाना तू थूकती है, तू चाटती है कि मैं अब इस औरत पे बात नहीं करूंगी, फिर आ जाती है अब मैंने तो नहीं कहा मैं बड़ी व्लॉगर हूँ, मैंने तो नहीं कहा मुझे फेम चाहिए, मैंने तो तुझसे कोई शॉर्ट आउट नहीं मांगा, तो खुद इधर बकवास करती है, तो खुद फौश गुफ्तगू करती है। तो तुझे फौश गुफ्तगू हुई कि मैं जवाब दूंगी ना, कोई तू मतलब मुझे गंदी बात करे और मैं तुझे अच्छी बात करूँ? जैसा तू बोएगी वैसा ही तो तू काटेगी ना। तू शबाना जी के लिए इतना गंदा बोल रही है, और कद्दू साहिबा तुझे कोई माफ कर देगा? फिर अब रिमशा में पहुंच गई है। तेरे जैसे कमीने लोग दुनिया में बहुत हैं, तू एक अकेली कमीनी नहीं है, तेरे जैसे बहुत है कमीने जो अंबर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तू चाहे उसकी 10 दोस्तें भी इधर लाकर बिठा देगी ना, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसा अंबर ने क्या किया जो उसकी दोस्त रमशा बट आकर कर देगी? जो तू ना कर सकी कद्दू साहिबा, अब रमशा से कराएगी। किस कदर दुश्मनी और किस कदर जातियात पे तू उतर आई है। कहीं से भी तेरा रिएक्शन चैनल नहीं लगता। मुझे कह रही है बड़ी व्लॉगर नहीं है, तू कौन सी बड़ी व्लॉगर है तरबूज साहिबा? यहाँ पर तू जाती दुश्मनियां निभा रही है। कौन सा तेरा ये चैनल है? तू जिस अंबर के जो मुखालफिन है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया में हर एक का मुखालिफ होता है। ये मत समझ कि तेरे कोई मुखालिफ नहीं होंगे, तेरे मुखालिफ भी एक दिन ऐसा आएगा हम जैसों से राब्ता करेंगे। ये मत गुमान में रहे कि तू दूध की धुली हुई है, तू फरिश्ता अल्लाह ने उतारी है नीचे। तू ये 4-5 औरतों का ग्रुप बना के यहाँ पर बैठ जाती है, तो क्या तेरे से कोई डर जाएगा? तू है क्या? तू है किस खेत की मूली?
सिर्फ लालू खेत की। कौन डरता लालू खेत की मूली से? किसी भी खेत की मूली से मैं नहीं डरती, आई समझ में, और कोई भी नहीं डरता, और शबाना जी भी नहीं डरती हैं। वो कुछ ऐसा नहीं दिखा रही है जो तू जमाने को दिखा रही है। बीबी होश के नाखून ले ले, शर्म कर ले। तुझे इतनी गालियां पड़ रही है इस चैनल के ऊपर, तू खुद जब नहीं शर्मा रही, तू क्या के पैगाम दे रही है अपनी औलाद को? तेरी औलाद कल को बड़ी हो के, अभी तो छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने है ना, बड़ी उम्र में तेरी शादी हुई है तो छोटे हैं तेरे बच्चे, ठीक है? तो जब वो जवान होंगे, तेरा चैनल देखेंगे, तुझे इतनी गंदी गालियां पढ़ते हुए वहां पर पड़ी हुई गालियों को वो पढ़ेंगे, तो उनका इमेज क्या कायम होगा अपनी माँ के लिए, कि उनकी माँ को इस कदर माजी में गालियां पड़ चुकी हैं। इतनी गंदी औरत है हमारी माँ, ऐसे गंदे कारोबार करती थी, ऐसे बैठ के फहाश गुफ्तगू करती थी, लाइफ इस तरह आती थी। लाइफ तो जमाना आता है, लाइफ तो मैं भी आ जाऊंगी, जो कह रही ना आपको दावत देते लाइफ आने, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे ग्रुप में शामिल होने की जहाँ पर टोटल फहाश गुफ्तगू होती है। इसलिए कद्दू साहिबा मेहरबानी करके गुड़िया के ऊपर बात ना करो कि गुड़िया ने थूक कर चाट लिया। ये काम आप करती हैं, गुड़िया या शबाना जी नहीं करती। आप हज़ारों दफ़ा कह रही हैं रंगीली आंटी पे बात नहीं करूंगी, फिर चाट रही हैं, फिर नहीं बात करूंगी, फिर चाट रही। पता नहीं कितनी दफ़ा चाट लिया ये थूक कर। शर्म तो आती नहीं, अपनी बातें गौर से नहीं देखती है कि मैंने कल क्या कहा था और आज फिर क्या कह रही हो। फिर वो बड़े बड़े दांतों से 10 दफ़ा कहा, हंसा ना कर, ठट्टे मार मार के हंस रही है फहाश औरतों की तरह। ऐसे फौश औरतें हंसती हैं, खराब औरतें हंसती हैं, तो तू वही तो है। तू तो यहाँ बनकर बैठी हुई है अबाया वबाया पहनकर, और अंबर को कह रही है। अंबर तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है, मैं अंबर को भाई प्रमोट कर रही हूँ, अंबर की बेहयाई को प्रमोट कर रही है ये औरत। अरे भाई अंबर ने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं प्रमोट करूँ उसको, वो एक शरीफ लड़की अपना घर बसा के बैठी है, तुम्हारी तरह चैनल पर आकर लोगों को गालियां नहीं दे रही, फहाश गुफ्तगू नहीं कर रही, तमीज़ तरीके से वो बात करती है और अपनी ब्लॉगिंग दिखाती है। आई समझ में? लेकिन तुझे समझ में तरबूज कद्दू के आएगा क्या? आलिया जी ने भी 2 महीने पहले तुझे बहुत समझाया था कि जातियात पे मत उतर, कोई अकल के नाखून ले ले, जाति दुश्मनियां ना निभा। उसे कह रही बिक गई थी तो वो क्यों बिकेगी? वो तमीज से बात कर रही है शबाना जी से तो वो बिक गई, तो बदतमीजी से बात करेगी तो तू नहीं बिकी। मतलब तेरा शोभा बदतमीजी करना है। तूने पीएचडी किया हुआ बदतमीजी में कि शबाना जी की फैमिली में जाकर मेरे से बदतमीजियां करनी है, उनके दुश्मन ढूंढने, उनके खानदान के लोग ढूंढने, ढूंढ ले। क्या कर लेगी फिर तू उनके घर में घुस के क्या कर लेगी? पहले तूने बहुत कोशिश की मुअत्तर को हाथ करने की, वो तेरे हाथ नहीं आई, तो अब तू रिमशा को ले आई है कहीं से ढूंढ कर। अब रिमशा क्या कर लेगी अंबर का? है उसकी क्या वो 2 दोस्त घर पर आए, तूने तो वावेला मिचा दिया। हाथ दे भाई, हाथ दे दुश्मनी की। ऐसा रिएक्शन एक तो दिखा दे उठाकर, एक तो दिखा कहाँ पर ऐसा रिएक्शन दिया जा रहा है जो तू दे रही है यहाँ पर बैठ कर। तरबूज कद्दू तेरा दिमाग काम कर रहा है, कोई एक तो दिखा। देते रिएक्शन लोग तहजीब और तमीज से, और एक रिएक्शन देते हैं ना कि उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके घर तक घुस जाते हैं। रोजाना उन पर दे रही है, रोजाना उनके घर आ रही है, रोजाना धक्के दे दे के वो निकाल रहे हैं तेरे को, लेकिन तेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्या कोई कर सकता है? मुसलसल तू बेगैरती की हदूदों को छू रही है। अब लाइफ आकर और इतनी गालियां खा रही है दिन रात। तेरी इज्जत है कब? जो शबाना जी को कह रही उन्हें तो कोई गालियां नहीं दे रहा, उनको तो कोई आके घर आकर बदतमीजी नहीं कर रहा। एक तू और मुंतहा खा रही है गालियां दोनों, और तो कोई नहीं खा रहा। वो फितने पिलाती है वो खा रही है। और फितनी की तो सुनो जनाब आनी, फितनी क्या फरमा रही कि एक औरत बिठा दी हमारे ऊपर, उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। और बीबी तुझे तो बहुत कुछ आता है, जब भी तेरी ये हालत है गालियां खा खा कर। तुझे तो इतना अच्छा बोलना आता, तुझे तो इतना अच्छा रिएक्शन देने आता, फिर भी तेरी माँ बहन एक हो रही है रात दिन। तुझे इतने गंदे गंदे लोग कमेंट कर रहे, इतनी गंदी गंदी तुझे गालियां दे रहे। एक इसकी वीडियो के नीचे कमेंट आया कि तेरी शलवार उतार देंगे। या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह अकबर, तौबा इस्तगफार। एक औरत को कोई इतना गंदा अल्फाज देना, वो लानत भेज देगी उनकी फैमिली पे कि भाई मैं आज के बाद रिएक्शन देती ही नहीं। तुझे बोलना आता है, तू गालियां खा रही है यहाँ बैठकर, बेशर्म औरत।
और कहती है उन्होंने बिठा दी एक औरत जिसे बोलना नहीं आता। मुझे नहीं आता ना बोलना, क्यों परेशान हो फिर मेरे से? और फितनी साहिबा क्यों देखती हो मेरी वीडियो? पर मुझे तो बोलना ही नहीं आता, क्यों परेशान हो मेरे लिए? बताओ तो सही जरा, किस कदर वावेला मचाती हो मेरे नाम पर। कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो, शबाना जी को भूल जाती हो, फिर शबाना जी पे जल्दी से आती हो कि हम गलत बोल गए, हमें तो शबाना पे बोलना था। और लानत तो तेरी शक्ल पे फितनी, इतने फितने न फैला कि तेरे बच्चे भी तुझ पे लानत भेज के एक दिन तुझे छोड़ के चले जाए। अपने घर को देख, लोगों के घरों में मत घुस इतना। अंबर ने कुछ ऐसा नहीं किया कि तू अब दोनों की दोनों चल पड़ी है रमशा के पीछे। रमशा के घर चली जा, रमशा को अपनी गोद में बिठा ले। मौतर तो बैठी नहीं तेरी गोद में, अब रमशा को बिठाएगी अपनी गोद में। ये ऐसी फितनी औरतें ढूंढती हैं ऐसे लोगों को कि देखें जाके कौन किसके मुखालिफ जा रहा है। तो तुम तो जाती दुश्मनी हो गई ना, फिर ये रिएक्शन तो ना हुआ। तुम तो जाती दुश्मनी पे उतर आई हो कि अंबर के दुश्मनों को ढूंढ रही हो। तुम्हारे जो लीडर है वो तुम्हें कह रहे हैं दुश्मनों को ढूंढो और अंबर को जलील करो। लेकिन तुम्हारे लीडरों को भी मेरा पैगाम है और फितनी तुझे भी मेरा पैगाम है। अंबर कभी बदनाम नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया और ना वो करेगी। ये तू इसी तरह भौंक भौंक के कुत्ती एक दिन अपने अंजाम को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। फिर आगे कुत्तियां समझा रही है मुझे, फितनी औरत मुझे फरमा रही है कि सुधर जा आंटी। ओ होती कौन है तो मुझे सुधारने वाली? और मुझे बता तो सही, तू मेरी लगती क्या है? 3 मिनट तेरा फितनी। आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे, आप अंबर को प्रमोट कर रही हैं। अंबर की फैमिली इस कदर बदनाम हो चुकी है कि लोग आपकी बेटियों का रिश्ता नहीं लेंगे। तो होती कौन है मेरी बेटियों की? अल्हम्दुलिल्लाह उनका बाप सलामत है, उनके फिक्र करने वाला रिश्तों की। तू मेरी बेटियों के रिश्तों पे बात करने वाली आई। तू अपनी बेटी के रिश्ते की फिक्र कर कि तेरी बेटी का रिश्ता कौन लेगा अपनी फितनी औरत की का। लोग कहेंगे तेरी माँ को बेटा इतनी गालियां पड़ती हैं, तेरी माँ की शलवार चौक पे लटकाए कमेंटों में लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। हम तेरा रिश्ता क्यों लें? जहाँ पर जो तेरी माँ के साथ इतनी गंदा गंदा बोल रहे उनसे ही तू रिश्ता कर ले बेटा। ये लोग तेरी बेटी को कहेंगे आने वाले दिनों में। मुझे सुधार ना, तू अपने आप को सुधार। तू टिकटॉकर थी, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। और टिकटॉकर होना कोई बुरी बात नहीं है। तू खुद कह रही है कि मैं गुमराही के रास्ते पे चल पड़ी थी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, सिरातल मुस्तकीम पे चल रही हूँ, मैं दीन की तरफ आ गई हूँ, पर्दा कर रही हूँ। तो बकौल तेरे टिकटॉकर बुरा काम करते हैं ना, तो ये तेरा माजी नहीं बताएंगे लोग जब तेरी बेटी का रिश्ता होगा कि बेटा तेरी माँ माजी में बहुत गुनाहगार औरत थी, अभी तो आई है दीन की तरफ। क्योंकि जब तू अंबर की बकौल तेरे गलती को तू माफ करने पे तैयार नहीं हो रही, तेरे इतने बड़े गुनाह को तेरी बेटी के रिश्ता लेने आने वाले लोग माफ कर देंगे। तो तू सुधरना, मुझे ना दे फिक्र, मेरी फिक्र ना कर। मैं सुधरी सुधराई हूँ तभी अपने शौहर के साथ इज्जत से अपने घर में बैठी हूँ। तेरे शौहर की तरह नहीं, गंजे शौहर की तरह नहीं हूँ। मेरा शौहर है कि मुझे गालियाँ पड़ रही हैं और वो मुझे यहाँ बैठने देगा, ठीक है? और अगर तू गालियाँ मुझे देती है तो तू देती रह, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि तू खुद गालियाँ खाती है सारा दिन, तो तुझे गालियाँ ही याद रहती हैं। तो खुद शरीफ औरत नहीं है तो तुझे शराफत का दूर दूर तक पता नहीं है। इसलिए बीबी मेरी बेटियों की फिक्र न कर, अपनी बेटी का सोच, अपने माजी को छुपाने की कोशिश कर। जिस माजी में तू इतने गुनाह कर चुकी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लोग माफ नहीं करेंगे, अल्लाह तो माफ कर देता है। क्योंकि तू भी तो माफ नहीं कर रही किसी को, तो तुझे कोई कैसे माफ कर देगा? तेरी आने वाली नस्लों को कैसे माफ कर दिया जाएगा? जब तू अंबर पे इतनी तोहमतें लगा रही है, छोटी छोटी बात को बड़ा बड़ा बनाकर पेश कर रही है, तो तुझे कौन माफ करेगा? तेरी औलाद को कौन माफ करेगा? तू भी तो मकाफाते अमल पे एक दिन खड़ी होगी, ना कि शबाना जी ही खड़ी होगी। वो तो कुछ ऐसा नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश है, अल्लाह उनके घर को नजर बद से बचाए। तुझ जैसी फितनी और तेरे फितूर से बचाए सबको, शबाना जी को भी, अंबर जी को भी, गुड़िया जी को भी, मोहत्तर जी को भी, मुकीम भाई को, उनकी पूरी फैमिली को, और मेरे घर को और मेरे बच्चों को, ठीक है?
अल्लाह ताला तेरे घर की, बस मैं कहती हूँ अल्लाह किसी के घर की ना बिगाड़े। तो अपने घर की बिगाड़ने पे बैठी है, तुझे मैं मशवरा दूंगी, फितनी औरत, अपने माजी को छुपा, ना कि तू लोगों के पीछे भाग रही है। अपने माजी की फिक्र कर कि तू माजी में क्या कुछ कर चुकी है। क्या तू दो दो मन के मिल्क पैक लोगों को दिखा चुकी है। क्या पता तेरा माजी कब तेरी बेटियों के सामने आकर खड़ा हो जाए। क्या पता वो दो दो मन के मिल्क पैक कौन ला के तेरी बेटी को दिखा दे। जो तू अंबर पे बात करती है ना दिन रात, मिल्क पैक मिल्क पैक, तो हम अपने दो मन के मिल्क पैक की सोच कि तू माजी में उन दो मन के मिल्क पैक से क्या कुछ कर चुकी है। अंबर ने कुछ ऐसा नहीं किया। वो बच्ची अबाया पहनकर खड़ी थी, स्कार्फ लिया हुआ था, वो दीनदार है, वो नमाज पढ़ती है, वो अलहाज है। सब्र पड़ेगा उस बच्ची का, मासूम का तुम पर। जितना तुमने उसका पीछा लिया है ना, अल्लाह ताला के अजाब में तू और अस्मा बहुत जल्दी आने वाली हो। फिक्र नहीं करो, तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। तुम किसी से नहीं डरती ना, लेकिन एक जात ऐसी है जो एक लम्हे में तुझे और मुझे तौबा पे लाने पे मजबूर कर देती है। तो डर उस लम्हे से जब तुझ पर वो तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाए, कि तू किसी की बच्ची को इतना रुस्वा कर रही है ना, कि तेरी बच्ची ना रुस्वा हो जाए। तू तो हो चुकी है रुस्वा, तू तो माजी में बहुत रुस्वाइयों के काम कर चुकी है, लेकिन अपनी बेटी को बचा ले इस रुस्वाई से। तेरी बेटी ना पिस जाए तेरे साथ। उस मासूम कली का कोई कसूर नहीं है। मुझे रहम आता तेरी बेटी पर कि तेरे किए हुए अंजाम उस बच्ची को भुगतने होंगे आने वाले कल में। अपनी बेटियों का सोच, एक है या दो है, कि उनका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। क्योंकि तू किसी की अंबर बेटी पर इतना इल्ज़ामात दिन रात बरसात कर रही है ना, पता नहीं उस मासूम बच्ची की नमाज में क्या बददुआ निकल जाए तेरे लिए, और तुझे वो बददुआ दे वो आ तेरी बेटी पे जाए। और वो तेरा जो माजी है, जो तू यहाँ छुपा कर अबाया पहन कर बैठ गई है, वो न जाने कौन तेरा चाहने वाला, कौन तेरा वो चाहने वाला जिसने तेरे दो दो मन के मिल्क पैक देखे हैं, वो आके तेरी बेटी पे ना पड़ जाए। इसलिए डर अल्लाह की लाठी से, डर उस वक्त से जब तुझ पर अजाब नाजिल होने वाला है। ठीक है, अगर तू हयादार होगी, शर्म और लिहाज वाली होगी, तो आइंदा तू अंबर पे इतने गलीज इल्जामात नहीं लगाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है तुझसे अच्छा होने। ठीक है, इससे ज्यादा मैं तुझ जैसी बेशरम फितनी को और क्या समझाऊं, क्योंकि तेरा काम ही फितने खड़ा करना, जो तू करती रहेगी आने वाले कल में। आज तो कर ही रही है, आने वाले कल में भी। बस, और मैं तुझे इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहूँगी। अब मैं अपने चाहने वालों से दरख्वास्त करूंगी कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।